हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का न्यू एपिसोड आ चुका है, एपिसोड नंबर 5। इससे पहले कि अगर 4 एपिसोड आपने नहीं देखे तो वो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और पुराने सीजन भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल रखे, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उन सब के लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और भाई कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और भाई और क्या कर सकता हूँ मैं, घर पे आकर तो दिखाऊंगा नहीं, तो प्लीज यार देख लो अगर नहीं देखी है तो चले फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है भाई पांडा का सीन, जब वो छोटा सा बच्चा था। अब आपको पता है यार, यागा ने बनाया था उसको, है ना। और यहाँ पे बेसिकली यागा के ऊपर ना एक बहुत बड़ा एलिगेशन लग गया था। मतलब उसने एक ऐसा जीव बना दिया था, मतलब एक ऐसा कर्स्ड कॉर्प्स बनाया था उसने, जो किसी पपेट की तरह नहीं था, बल्कि उसके अंदर खुद की सोचने समझने की शक्ति थी। इवन वो अपनी खुद के कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने आप को हील कर सकता है, अपने आप को रिचार्ज कर सकता है, मतलब फाइट कर सकता है। बेसिकली वो अपने आप में एक अलग एंटिटी बन गया है। यहाँ पे पांडा की बात हो रही है। इवन यहाँ पे यागा उससे पहले भी ऐसे कुछ कर्स्ड कॉर्प्सेस बना चुका है, जिस वजह से उसको पकड़ लिया गया होता है। अब हायर अप्स को ये बात पता चल चुकी है और यहाँ पे यागा को सजा मिलने वाली होती है, लेकिन उसकी ये सजा कैंसिल हो सकती है अगर वो इन लोगों को बता दे कि उसने ऐसा कैसे किया। मतलब एक कर्स्ड कॉर्प्स के अंदर एक सोल कैसे डाल ली उसने, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब यार सच बताओ तो एपिसोड के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ सारी की सारी चीजें। आप एपिसोड जाकर एंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि जब उसको जेल होने वाली होती है, मतलब उसके खिलाफ ऑर्डर निकल चुका होता है, तो वो यहाँ पे एक जंगल में होता है और एक कर्स्ड कॉर्प्स के साथ बैठ के बात कर रहा होता है। इसका नाम टाकेरू होता है। यागा इन लोगों को यही कहता है कि तुम बाकी सबको बता देना कि मैं कुछ लंबी छुट्टी पे जा रहा हूँ और मैं तुम सबको याद करूंगा, ठीक है। बाकी तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने के लिए आएगी। वो यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है पांडा का सीन। अब पांडा को यहाँ पे कुसाकाबे ने पकड़ रखा होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यागा को बाहर निकालना चाहता है, मतलब यागा को ट्रैक करना है इन लोगों को। मतलब ये चीज इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है कि इनको पता चले कि ये चीज कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुसाकाबे की एक सिस्टर भी होती है और वो काइंड ऑफ पैरालाइज होती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो चलने फिरने की हालत में नहीं होती। इवन उसका एक नेफ्यू भी होता है और कुसाकाबे यही बताते हैं कि उसकी जो छोटी बहन है वो टाकेरू के बिना नहीं जी सकती है। तो टाकेरू यहाँ पे साइड से पूछता है कि क्या ये औरत मेरी माँ है। तो यार हमें दिखाया जाता है कि ये टाकेरू एक बच्चा हुआ करता था इस लड़की का, जो कि शायद मर गया होगा किसी बीमारी के चक्कर में। तो यागा ने यहाँ पे उस बच्चे की सोल इस कर्स्ड कॉर्प्स के अंदर डाल दी थी। और जब ये बच्चा यहाँ पे आके हाय करता है ना, मतलब ये कर्स्ड कॉर्प्स, तो यार ये औरत जो कि चल नहीं सकती थी, ये उठ के भागने लग जाती है और इसको ऐसा फील होता है कि उसके पास उसका बेटा आ चुका है। और इसी वजह से कुसाकाबे यहाँ पे उस का शुक्रिया अदा करता है, मतलब यागा का, ठीक है ना। और वो समझने की कोशिश करता है इस चीज को, इस सिचुएशन को। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब यागा यहाँ से जा रहा होता है ना, तभी यहाँ पे सामने एक सॉर्सरर आ जाता है और वो इधर यागा को ट्रैक कर चुका होता है, क्योंकि आपको पता है कि उसको सजा मिली है मौत की, है ना। अब यार यागा कहता है कि साटोरू के जाने के बाद तुम्हारे अंदर काफी जोश आ गया, तो चलो फिर देखते क्या सीन है। तभी भाई यहाँ पे साइड में ना एक काफी तगड़ी तरीके से गिटार बजने लग जाता है। अब आपको पता होगा गिटार कौन बजाता है भाई, गाकुगान जी, ठीक है ना, क्योटो हाई का। अब ये होता तो काफी ज्यादा ताकतवर है और गाकुगान जी यहाँ पे सॉर्सरर को यहाँ से भगा देता है। वो कहता है कि मैं इसको संभाल लूंगा और हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पे यागा की वाट लगा दी होती है। तो यागा बता देता है फाइनली कि बॉडी की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम सोल की इंफॉर्मेशन दोबारा से पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उस सोल की इंफॉर्मेशन को हमें कर्स्ड कॉर्प्स के कोर में डालना पड़ता है, लेकिन उससे अकेले काम नहीं बनेगा। इसके अलावा तुम्हें 3 हाईली कंपैटिबल सोल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक दूसरे को समझ सके। एक ही कर्स्ड कॉर्प्स के अंदर तुम्हें उसे डालना पड़ेगा। ये सारी की सारी सोल्स एक दूसरे के ऊपर नजर रखती है कि कुछ भी अपने ट्रैक से हटे ना। तो अब आपको पता होगा कि पांडा के अंदर 3 सोल्स हैं, मतलब 3 कोर्स हैं उसके। और आपने ये बात सुनी भी होगी पहले कि पांडा की सिस्टर और उसका ब्रदर है जो कि उसकी मदद करता है ना। तो ये बात वो उसे बता देता है। अब गाकुगान जी सोचते हैं कि भाई इतने समय से मैं तुमसे ये बात पूछ रहा हूँ, तुमने तब नहीं बताई और अब क्यों बता रहे हो। तो यागा कहते हैं क्योंकि ये मेरा कर्स है तुम्हें। तभी हमें दिखाया जाता है कि पांडा यहाँ पे भागता भागता आ जाता है। अब यार गाकुगान जी को लगता है कि वो उससे लड़ेगा, लेकिन भाई पांडा यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो यागा के पास आ जाता है। गाकुगान जी कहते हैं तुम मेरे ऊपर हमला नहीं करोगे। तो पांडा कहते हैं कि तुम और यागा दुश्मन तो नहीं हो, है ना। और इससे तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि पांडा भी रोते हैं, मतलब भले वो एक कर्स्ड कॉर्प्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, ये हमें बताया जाता है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे मेगुमी और यूजी का सीन दिखाया जाता है। अब इनका मिशन क्या होता है, किंजी हकारी को ढूंढना। अब यार टेंगन ने इन लोगों को बता दिया था कि इस समय किंजी एक बुकी बन के
पैसे कमा रहा है, एक फाइट क्लब चलाता है वो, और इस फाइट के अंदर सॉर्सरर्स भी होते हैं कभी कभी, और ज्यादातर नॉन सॉर्सरर्स ही होते हैं। तो बेसिकली यही एक तरीका होता है किंजी को ढूंढने का। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जुजुत्सु हाई के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो ये लोग यहाँ पे आने से पहले अपनी कॉस्ट्यूम्स चेंज कर लेते हैं। अब फाइनली ये लोग यहाँ पे जब आते हैं ना, तो इधर 2 बंदे होते हैं एंड इनमें से एक बड़ा हट्टा कट्टा होता है, वो आते साथ ही इधर मेगुमी को मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन भाई मेगुमी हिचकिचाता नहीं, बिल्कुल वहीं खड़ा रहता है। यहाँ पे मेगुमी घुमा फिरा के बातें करना शुरू करता है कि वो ज्वाइन करना चाहता है, और 1 महीने पहले एक बंदे ने मेरे को इस जगह के बारे में बताया था और मैंने उसको जान से मार दिया था। तो ये लोग यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि एक बंदा इनका गायब है, वो 1 महीने पहले गायब हो गया था, ठीक है, और वो मर चुका है मोस्ट प्रोबेबली, इस बंदे ने उसे मारा है, तो मेगुमी उसकी जगह लेना चाहता है। एनीवे ये लोग अपने बॉस वगैरह से बात करते हैं, लेकिन बॉस ये कहता है कि भाई मेगुमी से नहीं बल्कि यूजी से इनको काम है, मतलब यूजी को ये ज्वाइन कराएंगे फाइट के अंदर, और मेगुमी से इनको कोई लेने देना नहीं। अब बॉयज को कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, ये बात इनको भी पता चल जाती है। अब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब यूजी तो भाई फाइट के अंदर हिस्सा लेगा, भाई मेगुमी साइड से भाई कहीं से घुसने की कोशिश करेगा और पता लगाने की कोशिश करेगा कि किंजी है कहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली ये लोग उससे नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि अगर ये जोर जबरदस्ती करेंगे तो इनका काम बिगड़ सकता है, और ये लोग किंजी से दुश्मनी नहीं मोड़ना चाहते, क्योंकि ओकोत्सु ने कहा था कि वो ओकोत्सु से भी ज्यादा ताकतवर है। वैसे आज 5 बज चुके हैं, 10 तारीख है, इसका तकरीबन 9 दिन ही बचे इनके पास अब डेडलाइन के। यूजी यहाँ पे फाइनली अंदर आ जाता है और यूजी को कुछ रूल्स बताए जाते हैं इस फाइट के, कि जैसे तुम अपने कर्स टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड लोगों को वैसे भी कर्स दिखता नहीं है। तो बेसिकली ये पूरी फाइट हो रही है ऑडियंस के लिए, तो इसीलिए तुम कहीं भाग नहीं सकते, लोगों के सामने ही लड़ने की कोशिश करना। अब यहाँ पे यूजी बॉस के बारे में पूछता है, तो यार ये बंदा बताता है कि भाई अभी बॉस से मिलने में तुम्हें टाइम है। यहाँ पे 2 टाइप के मैचेस होते हैं। पहला तो होता है नॉर्मल से फाइट्स, ठीक है, जो रोज होती हैं, जैसा आज वाला टूर्नामेंट है, और कुछ होती है फिक्स्ड वाली, वो स्क्रिप्टेड होती है और उनकी स्क्रिप्ट हमारे बॉस ही लिखते हैं। तो अगर तुमने आज की लड़ाई में अच्छा परफॉर्म किया तो हो सकता है कि बॉस तुमसे मिले और तुम्हें लेके एक स्क्रिप्ट बनाए। हमें दिखाया जाता है ये लोग यहाँ पे अरेना में आ जाते हैं और यूजी का सामना होता है यहाँ के सबसे बेस्ट फाइटर से, और यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि पांडा होता है लिटरली। अब यार भाई ये सीन देख के तो मेरे को यार थॉर वाला सीन याद आ गया, मतलब थॉर का सामना जब अरेना में हल्क से होता है वैसा सही सीन है। लेकिन भाई ये फाइट ना भाई इतनी बड़ी मजाक होती है ना, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं ऑब्वियसली। अब ऐसा भी नहीं है ये दिखाने के लिए लड़े भाई, ये लड़ना भी शुरू करते हैं ना, उससे पहले यहाँ पे हमें किंजी का सीन दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ बैठा हुआ होता है। अब यार ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि पांडा कितना ज्यादा ताकतवर है, ऐसा कोई सॉर्सरर नहीं है जो कि उसको हरा सके, लेकिन ये लड़की कहती है कि लगता है ऐसा नहीं है। ये लोग क्योंकि स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, क्योंकि पांडा इधर यूजी से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यूजी इधर लात भी मारता है, टैप, लाइट टच, सॉफ्ट टच, ये चल रहा होता है लिटरली इन दोनों का, और पांडा यहाँ पे फुल एक्टिंग कर रहा होता है, लग गई मेरे, ओ यही चल रहा है भाई इन दोनों की फाइट, जहाँ पे उड़ उड़ के मार रहे होते हैं एक दूसरे को, ये भले लग किसी को नहीं रही होती, ठीक है ना। साथ के साथ यहाँ पे यूजी पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब बात कर रहा होता है पांडा से कि क्या तुम्हें किंजी के बारे में कुछ पता चला। तो पांडा बताता है कि मैं 2 हफ्ते से यहाँ पे हूँ, लेकिन वो सामने नहीं आता है, ठीक है, उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड में फाइनली यहाँ पे यूजी पांडा को हरा देता है। तो यहाँ पे एक बंदा होता है, वो कांटेक्ट करता है अपने बॉस को, और उसका बॉस कहता है ठीक है फिर ये बंदा अच्छा है और इससे अच्छी खासी स्क्रिप्ट बन जाएगी तो उसे ऊपर भेजो। तो यूजी को फाइनली यहाँ पे ऊपर भेजा जाता है। अब यहाँ पे ये जो लड़की होती है ना, इसका नाम होता है किरारा, और इसकी ना टेक्निक्स कुछ अजीब तरीके की होती है, हमें यहाँ पे आगे चल के बताया जाता है। पांडा यहाँ पे जब आता है तो मेगुमी उसके पास होता है और वो उससे बातचीत करना शुरू करता है, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। तो पांडा बताता है कि जो छत पे है ऑफिस, उसके अंदर रहता है बॉस यानी कि किंजी, ठीक है, लेकिन फिर चाहे वो कितना भी नजदीक जाने की कोशिश करे वो वहां पे पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वहां पे ना गोजो सेंसे जैसी एक टेक्निक काम करती है जो कि थोड़ी अजीब है, और वो पक्का किरारा की टेक्निक है। तो इसी वजह से यहाँ पे शायद कोई भी उसके नजदीक नहीं पहुंच सकता। इनके पास सिर्फ एक ही मौका है, जब किरारा वहां पे नहीं होगी तभी यहाँ पे कोई भी किंजी के नजदीक जा सकता है। ये लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अटैक प्लान के बारे में कि क्या कैसे हो सकता है। पांडा को सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन से गार्ड्स कहाँ पे है, कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा है और किन से निपटना है। इनको सोच समझ के ये चीज करनी होगी, क्योंकि अगर यूजी को ही ट्रैप कर दिया किरारा ने तो वो फिर इधर उधर हिलता रह जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। एनीवे ये लोग फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं। किरारा छोड़ देती है यूजी को इस रूम के अंदर। रूम में घुसते साथ ही किंजी उससे पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें हर रोज एक ही काम करना हो 1 घंटे के लिए और उसके बदले तुम्हें 1 महीने के 1 मिलियन येन मिलेंगे तो तुम करोगे वो काम? तो यूजी कहता है कि वो डिपेंड करता है कि 1 घंटे में मेरे को करना क्या है। तो किंजी कहता है ठीक है, फिर वो जानने के लिए तुम्हें 2 लाख येन और देने पड़ेंगे, तो बताओ
करोगे तुम? तो यूजी कहता है ना, मेरे को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो किंजी कहता है देखा, तुम हो कमाल के, मुझे लग ही रहा था, क्योंकि सबको पता है ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, लेकिन काफ़ी लोग इसके पीछे पागल हो जाते हैं और इस जाल में फंस जाते हैं। ये वैसा ही है बिल्कुल जैसे ऑनलाइन लोग कोर्स बेचते हैं अमीर बनने का। वो भले ही खुद अमीर नहीं होते हैं, बट वो कोर्स बेचते हैं जिससे वो अमीर बन जाते हैं। ये काफ़ी कमाल का तरीका है लोगों को स्कैम करने का। एनीवे यहाँ पे वो यही बताते हैं कि इधर गैमलिंग चल रही है और लोगों को हीट चाहिए होती है, लोगों को क्रेज चाहिए होता है। ओके, गैमलिंग भी बिल्कुल इसी तरह है, यहाँ पे क्रेज मिलता है इन लोगों को, ठीक है, तभी ये लोग करते हैं। उन्हें पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग करते हैं ये चीज़ें, है ना। मतलब हर कोई करना चाहता है। तो यूजी कहता है नहीं, मेरे को तो बस शांति की जिंदगी जीनी है, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यार किंजी बताता है अपने फाइट क्लब के बारे में कि क्यों उसने इस चीज़ की शुरुआत की है, इसी वजह से की है, ओके, जिससे कि वो अपना पैशन पूरा कर सके। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसको कॉल आने लग जाता है किसी का। अब यार ये कॉल बजता रहता है, लिटरली 1 मिनट तक बजा होगा लिटरली ये, और कान पक गए भाई मेरे। मैं बोल रहा क्यों काट क्यों नहीं देता भाई, साइलेंट कर दे। लेकिन भाई कुछ नहीं भाई, किंजी उठता है, कहता है तुम्हें ड्रिंक चाहिए कोई इटारोरी? तो यूजी कहता है नहीं नहीं मैं नहीं पीता। तो किंजी कहता है कि तुम्हें पता है गोजो भी नहीं झेल पाता ड्रिंक्स को। तो यूजी कहता है क्या गोजो, ये कौन है? तो किंजी कहता है अच्छा, तो तुम गोजो को नहीं जानते, तुम भले एक सॉर्सरर हो, उसके बावजूद तुम्हें ये नहीं पता कि साटोरू गोजो कौन है? क्या तुम्हें जुजुत्सु हाई ने भेजा है यहाँ पे? तो यहाँ पे यूजी कहता है क्या? इतने में यहाँ पे किंजी उसके ऊपर गिलास फेंक के मारता है और अपनी टेक्निक से वो यहाँ पे पता नहीं प्लेटफॉर्म टाइप बनाने लग जाता है। और वो यही कहता है कि मेरे को अभी अभी किरारा का फोन आया था। किरारा का फोन आने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। अब यार मैं क्या ही बोलूँ, इतना सही था ये एपिसोड। और नेक्स्ट एपिसोड आएगा भाई नेक्स्ट थर्सडे को, ठीक है, रात को आ जाएगा। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है, लेकिन साथ के साथ यार ओपीएम के चैप्टर्स भी आ गए थे, तो वो भी मैंने कवर किए। ओपीएम के लेटेस्ट चैप्टर्स देखने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन या फिर शायद कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो जाके एंजॉय करना। इसके अलावा मैं हेल्स पैराडाइज का सेकंड सीजन शुरू करने वाला हूँ भाई, उसकी वीडियो रेडी हो रही है, जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। उसके बाद हम लोग ट्रैक पे आ जाएंगे और फिर रेगुलर वीडियोस डालना शुरू करेंगे, क्योंकि नए सीजन के एपिसोड्स आ रहे हैं वीकली। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।